अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ग्रुप मेंबर, हमने दफ़ा 102 को पढ़ लिया था, बन मुकाम की तलाशी किस तरह ली जाएगी। तो वो जो है वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और कुछ ना कुछ आप लोगों ने उससे सीख लिया होगा। अच्छा, अब ये जो 103 है, दफ़ा 103, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये जो तलाशी है ये हम गवाहान के रूबरू लेंगे, यानी गवाहान के रूबरू ये जो आप 102 के तहत जो भी आप तलाश लेते हैं बन मुकाम की, वो जो है ना वो 103 दफ़ा 103 के तहत जो गवाहान है उसके रूबरू आप लेंगे। अच्छा, अब गवाहों के रूबरू हम क्यों लेते हैं, इसमें क्या जो है ना लॉजिक है, क्या मंतक है, इसमें क्या जो है ना अहम बात छुपी है। इसमें ये है कि बाज़ दफ़ा जो है ना पुलिस अफसर तलाशी लेते हैं, तो अगर गवाहों के रूबरू ना ली जाए तो फिर वो जो शख्स होता है मकान का या जो भी और वहाँ पे रहत पजीर अशख़ास होते हैं, वो क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस ने जो है ना ज़्यादती की है, पुलिस ने जो है ना यहाँ से चोरी कर ली है, और पुलिस ने जो है ना अपनी तरफ से बरामदगी जो वहाँ पे चीज़ बरामद नहीं हुई थी, अपनी तरफ से जो है ना उन्होंने ये चीज़ जो है ना डाल दी है। तो इन सारे इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए ये दफ़ा जो है ना बनाया गया है कि ये जो वहाँ पे गवाहान होंगे वो गैर मुतलका होंगे और पुलिस अफसर के साथ होंगी। जो चीज़ बरामद होगी उसकी जो है ना एक फ़हरिस्त मरतब की जाएगी और उनके सामने होंगी और उनके दस्तखत होंगे। ठीक है, कल को ये शख्स जो है ना कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि ये जो इन्होंने जो बरामदगी की है ये गलत की है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो किसी मतलब ये जो तलाशी होती है, ये किसी मुल्ज़िम जो है ना मुल्ज़िम पर ये लागू नहीं होगा। मुल्ज़िम जो है ना, अगर हम मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए करते हैं ना, मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए तो फिर गवाहान की ज़रूरत नहीं है, फिर गवाहान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने मुल्ज़िम को तलाश करना है। फिर यहाँ पे गवाहान की जो है ना ज़रूरत नहीं होती कि मैंने गवाहों के सामने पकड़ा है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप तलाशी मुल्ज़िम की उसके लिए लेते हैं, तलाशी के लिए लेते हैं किसी मकान बन मुकाम की, तो फिर वहाँ पे गवाहान की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ की बरामदगी के लिए आप लेते हैं तो फिर ये है कि आपको गवाहान की क्या होगी, ज़रूरत होगी। फिर आप गवाहान की जो है ना आप उसको तहरीरी तौर पर मुतला करेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसका जो पहला ज़िमन है वो ये है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ओहदेदार, ठीक है, या कोई दीगर शख्स जो अदालत ने उसको हुक्म किया हो कि आप जो है ना बन मुकाम की तलाशी लें, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि वो उस पर लाजिम होगा कि इस इलाके के जिसमें मतलूबा चीज़ जो है ना वो वाक़या है, जो मतलूबा चीज़ मुकाम वाक़या है, जिस इलाके में मतलूबा मुकाम यानी जगह वाक़या है, 2 या 2 से ज़्यादा बाशिंदे, 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना जो अशख़ास होते हैं उनको क्या करेगा, उसको तलाशी देखने के लिए तलब करेगा। और ये जो पुलिस अफ़सर इनको हुक्म करेगा कि आप आएँ तलाशी, और तलाशी हम ले रहे हैं इस मकान की, तो वो शख़्स जो है वो क्या करेगा, वो पुलिस अफ़सर जो है ना इनको तहरीरी तौर पर, यहाँ पे आप ये लफ्ज़ जारी याद रखें, पुलिस अफ़सर तहरीरी तौर पर इनको नोटिस देगा, ठीक है, नोटिस देगा कि आप लोग जो है ना उनके नाम होंगे और उनको बाकायदा जो है ना बताया जाएगा तहरीरी तौर पर कि आप फ़लाँ ने पेश होना है, और हमने जो है ना यहाँ पे इस जो है ये जो बन मुकाम है इसकी हम तलाशी लेंगे, और आपने तलाशी के वक्त जो है ना हाज़िर होना है। ठीक है, तलाशी इनकी मौजूदगी में होगी। अब गवाहान की मौजूदगी में तलाशी होगी। जो अशिया फ़हरिस्त, यानी फ़हरिस्त की बाकायदा एक फ़हरिस्त मुरतब की जाएगी और कब्ज़ा में ली जाएगी, और जिन मकामात से पाई जाए बिलतरतीब मतलब है कि आपके एक कमरा है, इससे एक चीज़ बरामद हुआ, दूसरे कमरे से जो है वो बरामद, तीसरे से कोई मतलब किसी जगह से कोने से बरामद हुआ, तो आप उन मकामात की बाकायदा जो है ना वो तफसील लिखेंगे और बिलतरतीब जो है ना एक फ़हरिस्त बनाएगी कि ये चीज़ फ़लाँ जगह से बरामद हुई थी। अच्छा, और फिर क्या होगा, फिर उस जो फ़हरिस्त आप बनाएंगे उस पर जो गवाहान होंगे जिनको आपने तलब किया, वो क्या करेंगे, वो दस्तखत करेंगे। ठीक है ना, उस पर वो दस्तखत करेंगे। और अब ये जो गवाहान है जिन्होंने बकाया तलाशी दी की और तलाशी के मौका पर वो मौजूद रहे, उनको जो है ना अदालत जो है ना उनको बतौर जो है ना गवाह हाज़िर होने का हुक्म नहीं देगा।
یعنی عدالت ان کو یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا آئیں اور آپ نے جو ہے نا تلاشی دی کی ہے. یہ کس وجہ سے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ پھر ہر کوئی جو ہے نا بہانے بنائے گا کہ کل مجھے عدالت میں بلایا جائے گا، میں نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا اس دفعے میں یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے کہ جو گواہ ہوں گے نا گواہ، ان کو جو ہے نا عدالت طلب نہیں کرے گی. بصورت دیگر کہ اگر کوئی ایسا بالکل ارجنٹ میٹر ہو اور عدالت مناسب ہے کہ اس میں جو ہے نا عدالت مناسب سمجھے کہ اس میں جو ہے نا گواہوں کو طلب کرنا ہے، تو عموماً جو ہے نا وہ عدالت طلب نہیں کرتی. اور خاص کوئی اس طرح جو ہے نا کیس میں سٹیج آئے تو اس میں پھر طلب کر سکتے ہیں، عدالت کی صوبدید ہے. لیکن عام حالتوں میں جتنی بھی گواہ ہوتے ہیں اگر وہ گواہ تلاشی کے گواہ بن جاتے ہیں تو پھر اس کو عدالت طلب نہیں کری، سوائے اس کے کہ اس کو خاص طور پر یہاں پر خاص طور پر لکھا ہوا ہے طلب کیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو ہو گیا ہے. اب جو 3 ہے، زیر تلاش مقام کا مکین موجود رہ سکتا ہے. اب یہاں پہ جو شخص ہے، مکین کا کیا مطلب ہے؟ جو وہاں پہ رہتے ہیں، مکان میں رہتا ہے یا اس کا مالک ہے جو بھی ہے، یا وہ خود وہاں پہ ہوگا یا اس کی طرف سے دوسرا شخص جو ہے نا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ تلاشی کے وقت جو ہے نا وہ کیا کرے، حاضر رہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو فہرست بنائی جائے گی، جو چیز برآمد ہو جائے گی، ایک فہرست مرتب کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور اس پر گواہان کے دستخط ہوں گے. پھر وہ فہرست کی ایک جو ہے نا کاپی اس شخص کو، مالک مکان کو یا کوئی دیگر شخص ہے مالک مکان کی طرف سے کہ یہ شخص جو ہے نا موجود رہے گا تلاشی کے وقت، تو ان کو حوالہ کی جائے گی. یعنی وہ اشیاء جو برآمد ہوئی ہے ان کی ایک فہرست جو ہے نا وہ اس شخص کے پاس حوالہ کی جائے گی. اب آپ کو اگر سوال آئے کہ جو فہرست بنائی جاتی ہے گواہان کے روبرو، وہ دفعہ کون سے دفعہ کے تحت مرتب کی جاتی ہے؟ آپ کو کہا جاتی ہے 103 ضمن 1، 103 ضمن 2، 103 ضمن 3. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے جو 103 ضمن 3 ہے اس کو جو ہے نا آپ نے ٹیک کرنا ہے، کیونکہ جو فہرست تھے، جو اشیاء کی فہرست بنائی جاتی ہے وہ 103 جو ضمن ہے وہ 3 کے تحت جو ہے نا بنائی جاتی ہے. آپ نے اس کو جو ہے نا یاد رکھنا ہے. اور گواہی کے وقت مالک مکان جو ہے، مالک مکان یا مکین جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہ کیا ہوگا، یا اس کی طرف سے کوئی دیگر شخص جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہاں پر حاضر رہے گا. ٹھیک ہے نا، حاضر رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا. ابھی اس کے بعد جو دفعہ ضمن 4 ہے، ضمن 4 میں کیا ہے؟ ضمن 4 میں ہے جب کسی شخص کی تلاشی دفعہ 102 ضمن 3 کے تحت لی جائے، قبضہ میں لی جائے اشیاء کی ایک فہرست مرتب کی جائے گی اور اس کی نقل ویسے شخص کی فہرست. اب ہم نے پڑھا تھا، ہم نے 102 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، 102 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، 102 3 پڑھا تھا. اگر یہ مکان ہے، اس کے ارد گرد جو ہے نا کوئی دیگر شخص جو ہے نا یہاں پہ مشکوک ہے، اس کی اگر پولیس افسر جو ہے نا تلاشی لے لیتا ہے، اس سے جو ہے نا کوئی چیز برآمد کر لیتا ہے، تو ان کی بھی جو ہے نا فہرست بنائی جائے گی اور اس شخص جس سے جو چیز برآمد ہوئی ہے ان کو جو ہے نا حوالہ کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، اس کے بعد جو 5 ہے، لاسٹ ضمن ہے، وہ یہ ہے کوئی شخص بلا معقول وجہ، مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی اشخاص کو یا گواہان کو آپ طلب کرتے ہیں، بصیرتی پولیس افسر تحریری طور پر اس کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں تلاشی کے وقت آپ حاضر رہیں بطور گواہ. اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، ان کے پر کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کوئی معقول مطلب یہ کہ اس کا جائز عذر ہو کہ میں تو نہیں آ سکتا، میں بیمار ہے، یہ وہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو کوئی جائز عذر نہیں ہے، انکار کر لیتے ہیں، غفلت کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور حکم نہیں مانے گا، تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا پولیس افسر اس کے خلاف دفعہ 187 کے تحت جو ہے نا وہ کیا کرے گا، اس کے PPC کی اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہو سکتی ہے. کیونکہ پولیس افسر کی مدد کرنا یہ ان پر جو ہے نا واجب ہے. دفعہ 42 کیا کہتا ہے؟ دفعہ 42 کہتا ہے ضابطۂ فوجداری، عوام کو چاہیے کہ پولیس اور مجسٹریٹ کی مدد کرے. تو یہ جو ہے نا ان پر فرض ہے کہ یہ جو عوام ہے ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ جو ہے نا بعض جو صورتیں ہیں ان میں جو ہے نا وہ کیا کرے، جرائم کی روک تھام کے لیے وہ ان کا بھی فرض بنتا ہے بینگ سٹیزن آف پاکستان، کہ یہ جو ہے یہ وہ جرائم کی بحقانی میں
पुलिस का साथ दे। तो अगर वो कोई शख्स जो है ना वो इनकार करता है, ऐसी जायज़ उसका कोई मसला नहीं है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ दफ़ा 187 के तहत जो है ना PPC के तहत उनके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जो है ना आप समझ गए होंगे। अब जो है ये हमने पढ़ लिया है, दफ़ा 103 हमने पढ़े, इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है ना, अब इसकी जो ऑब्जेक्ट आ सकती है कि तलाशी गवाहान की रूबरू ली जाती है, दफ़ा कौन सा है, तो आपने कहना है 103। ठीक है, आपने गवाहों को, इस गवाहों को जो है ना याद रखना है, ये गवाह नहीं है, गवाह, इसको याद रखना है और दफ़ा 103 को याद रखना है। तो फिर आपने 103 को जो है ना टिक करना है। अच्छा, तो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस अफसर ज़बानी तौर पर पुलिस अफसर गवाहान को किस तरह तलब करेगा, पुलिस अफसर गवाहान को किस तरह तलब करेगा, ज़बानी तौर पर, तहरीरी तौर पर, ठीक है ना, बंदों को बेचकर, ज़बरदस्ती बुलवा कर। तो आपने जो है तहरीरी तौर पर जो है ना आपने उसको तहरीरी तौर पर जो है ना आपने उसको टिक करना है कि तहरीरी तौर पर जो है ना पुलिस अफसर उसको नोटिस देगा। ठीक है, और गवाहान की जो है ना तादाद कितनी होगी, गवाहान की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है ना, एक नहीं हो सकती, 2 या 2 से ज़्यादा आपने जो है ना इसको जो है ना आपने टिक करना है। गवाहों की तादाद जो होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो फ़हरिस्त है, जो अशिया वहाँ से बरामद हो जाए, वो क्या है, वो किस मतलब ज़िमन और दफ़ा के तहत बनाई जाती है अशिया की फ़हरिस्त? वो फ़हरिस्त बनाई जाती है 103 ज़िमन 3 के तहत जो है ना वो फ़हरिस्त अशिया की बनाई जाती है। इसको आपने याद रखना है। और अगर कोई शख्स जो है ना वो जायज़ उसका उज़र नहीं है, वो गवाह बनने से क्या करे, इनकार करे तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कीजिए, उसके ख़िलाफ़ दफ़ा 187 PPC के तहत जो है ना कार्रवाई की जाएगी। आपने इसको जो है ना याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सारा जो था इसमें ऑब्जेक्ट होती वो भी आपको बता दिए मैंने। तो होपफुली इंशाल्लाह ये जो दफ़ा था ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात आप समझ लें, जो भी अदालत ने जो अदालत आलिया हैं, हाई कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन्होंने करार दिया है कि जो तलाशी अगर पुलिस ऑफिसर किसी बन मुकाम की तलाशी लेता है, बन मुकाम की तलाशी दफ़ा वो ले लेता है, ठीक है ना, और 103 की जो लवाज़िमात है, उनको पूरा नहीं गिनी, गवाहों के रूबरू नहीं लेता, ठीक है ना, नहीं लेता और बरामदगी कर लेता है, तो फिर जब अदालत में मुकदमा चलता है तो फिर उस अफसर ने तमाम उन अशख़ास के जो है ना क्या करना है, उन अशख़ास का रिकॉर्ड जो है ना मुरतब करना है तमाम अशख़ास का, जिन्होंने इनकार किया था कि हम गवाह नहीं बन सकते, तो फिर जो है ना अदालत तो उसकी ये जो तलाशी है 102 के तहत वो क्या करेगी, उसको मंजूर करेगी या मतलब उसको जो है ना एक्सेप्ट करेगी कि हाँ वाकई जो है ना ये अशख़ास जो थे ये बाकायदा जो है ना इन्होंने इनकार किया था, इनको नोटिस भी दिया गया था, फिर भी इन्होंने इनकार किया था, तो पुलिस अफसर के पास कोई और चारा था ही नहीं, तो उन्होंने जो है ना फिर तलाशी ली है। अगर वो ये रिकॉर्ड नहीं तमाम अशख़ास की जिन्होंने इनकार किया है उनका जो है ना वो रिकॉर्ड कोई भी जो है ना इस तरह की वो तफ्तीश में इस बात को ज़ाहिर नहीं करता, तो फिर जो है ना इसकी जो तलाशी होगी बन मुकाम की 102 के तहत वो क्या होगी, वो गैर कानूनी होगी, क्योंकि ऐसी तलाशी जो होती है ना वो गैर कानूनी होती है और उसको अदालत नहीं मानती। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है ना पेश होऊंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा नहीं की है, तो काइंडली 2 तारीख तक आप कर लें, ताकि जो है ना आपकी जो तसलसल है वीडियो का, जो आपकी लर्निंग है, जो सीखने का जो अमल है, उसको जारी रखा जा सके। शुक्रिया।